तो दोस्तों, डिजिटल युग ने न केवल हमारे लाइफस्टाइल को बदला है बल्कि हमारी मेंटल हेल्थ पर भी गहरा प्रभाव डाला है। स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, इंटरनेट और अन्य डिजिटल गैजेट ने हमें 24/7 कनेक्ट कर दिया है, जिससे हमारी लाइफस्टाइल में कई बदलाव आए हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि डिजिटल युग का हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके पीछे के कारण क्या है और इससे निपटने के लिए हम क्या स्टेप्स उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और हमारे ऑरोरा वन चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि डिजिटल युग का उदय कब हुआ था। डिजिटल युग की शुरुआत 1990 के दशक से मानी जाती है, जब इंटरनेट और कंप्यूटर हमारे नॉर्मल लाइफ में प्रवेश करने लगे थे। पहले इंटरनेट का उपयोग मुख्य रूप से संचार और सूचना के आदान प्रदान के लिए किया जाता था, लेकिन समय के साथ इसने हमारे काम करने, सोचने और निर्णय लेने के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। आज स्मार्टफोन, टैबलेट और कंप्यूटर हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गए हैं। डिजिटल युग का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है कि इसने हमें यूनिवर्सली कनेक्ट कर दिया है। किसी भी जानकारी को प्राप्त करने, किसी भी व्यक्ति से संपर्क करने या किसी भी सेवा का लाभ उठाने के लिए हमें बस कुछ क्लिक की जरूरत होती है। लेकिन इस सिंप्लिसिटी और कनेक्टिविटी के साथ साथ मेंटल हेल्थ के प्रति जोखिम भी बढ़े हैं। सोशल मीडिया और मानसिक स्वास्थ्य। हालांकि सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। सोशल मीडिया पर लोगों द्वारा दिखाए जाने वाले जीवन के सुखद और सफल क्षणों को देखकर अक्सर लोग अपनी जिंदगी को तुलना में असफल और अधूरा महसूस करने लगते हैं। ये फीलिंग सोशल मीडिया इनवे कहलाती है, जो व्यक्ति में स्ट्रेस, सेल्फ डाउट और डिप्रेशन का कारण बन सकती है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर लगातार सक्रिय रहने से फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट की भावना पैदा हो सकती है, जिससे व्यक्ति को हमेशा ऐसा महसूस होता है कि वह किसी महत्वपूर्ण घटना या जानकारी से वंचित रह जाएगा। रिसर्च से यह पता चलता है कि जो लोग अधिक समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं, उनमें स्ट्रेस और डिप्रेशन के लक्षण अधिक देखे जाते हैं। स्क्रीन टाइम का प्रभाव। आज की दुनिया में हम दिन के अधिकांश घंटे स्क्रीन के सामने बिताते हैं, चाहे वो काम के लिए हो, एंटरटेनमेंट के लिए हो या फिर सामाजिक संपर्क के लिए। स्क्रीन टाइम हमारी लाइफस्टाइल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। हालांकि अत्यधिक स्क्रीन टाइम का हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अत्यधिक स्क्रीन टाइम के कारण नींद की गुणवत्ता में कमी, आंखों में तनाव और सिर दर्द जैसी समस्याएं होती हैं। इसके अलावा जो लोग दिन में लंबे समय तक स्क्रीन के सामने रहते हैं, वो आमतौर पर अधिक बैठते हैं, जिससे फिजिकल एक्टिविटी में कमी आती है और मोटापा, हृदय रोग और मधुमेह जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में अत्यधिक स्क्रीन टाइम से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में कमी, आत्मनियंत्रण में कमी और मानसिक थकान की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। बच्चों और किशोरों के लिए यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है, क्योंकि उनका मानसिक विकास इसी उम्र में होता है। डिजिटल डिटॉक्स की जरूरत। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब ये है कि कुछ समय के लिए सभी डिजिटल गैजेट से दूरी बनाना। यह मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक लाभकारी साबित हुआ है। नियमित अंतराल पर डिजिटल डिटॉक्स अपनाने से मानसिक थकान कम होती है, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है और सेल्फ सेटिस्फेक्शन का अनुभव होता है। डिजिटल डिटॉक्स के लिए कुछ सरल कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे कि सोने से पहले 1 घंटे के लिए सभी गैजेट को बंद कर देना, सप्ताह में 1 दिन डिजिटल फ्री डे रखना और सोशल मीडिया के उपयोग को सीमित करना। डिजिटल डिटॉक्स के लाभों को देखते हुए इसे हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना आवश्यक है। यह न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को सुधारता है, बल्कि हमें अपने प्रियजनों के साथ अधिक समय बिताने का अवसर भी प्रदान करता है। मानसिक स्वास्थ्य पर डेटा प्राइवेसी का प्रभाव। डिजिटल युग में हमारा पर्सनल डेटा और उसका यूज एक सीरियस इशू बन गया है। डेटा प्राइवेसी का उल्लंघन न केवल हमारी व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालता है, बल्कि इसका हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। व्यक्तिगत जानकारी के दुरुपयोग, हैकिंग और ऑनलाइन ट्रैकिंग के मामलों से व्यक्तियों में अविश्वास, असुरक्षा और चिंता की भावना बढ़ सकती है। जब हमें ये महसूस होता है कि हमारी जानकारी बिना हमारी परमिशन के साझा या उपयोग की जा रही है, तो यह हमारी मानसिक शांति को डिस्टर्ब कर सकता है। डेटा प्राइवेसी के महत्व को समझते हुए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम ऑनलाइन एक्टिविटी के दौरान अपनी व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के लिए उपयुक्त कदम उठा रहे हैं। इसके लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन और निजी जानकारी को साझा करने से पहले सावधानी बरतना आवश्यक है। ऑनलाइन थेरेपी और मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं। हाल के वर्षों में ऑनलाइन थेरेपी और काउंसलिंग सेवाएं का उपयोग बढ़ा है। यह तकनीक उन लोगों के लिए बहुत यूजफुल है जो अपनी मानसिक समस्याओं के बारे में खुलकर बात नहीं कर सकते। ऑनलाइन थेरेपी की सुविधा ने मानसिक स्वास्थ्य को और अधिक सुलभ और प्रभावी बनाया है। ऑनलाइन थेरेपी के कई लाभ है, जैसे कि यह सुविधा घर बैठे प्राप्त की जा सकती है। थेरेपी का समय फ्लेक्सिबल होता है और यह अधिक सीक्रेट हो सकता है, जिससे व्यक्ति अपनी समस्याओं को खुलकर शेयर कर सकता है। हालांकि ऑनलाइन थेरेपी की कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे कि यह हमेशा व्यक्तिगत संपर्क के बराबर नहीं हो सकती और तकनीकी समस्याओं के कारण सत्र में अड़चन हो सकती है। इसके बावजूद डिजिटल युग में ऑनलाइन थेरेपी मेंटल हेल्थ सर्विस का एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट बन गया है। काम और जीवन के बीच संतुलन। डिजिटल युग में काम और जीवन के बीच संतुलन बनाना
बनाना चैलेंजिंग हो गया है। वर्क फ्रॉम होम, 24/7 कनेक्टिविटी और तात्काल प्रतिक्रिया की अपेक्षाओं ने मानसिक तनाव को बढ़ाया है। इसके परिणाम स्वरूप बर्नआउट, डिप्रेशन और चिंता के मामलों में वृद्धि देखी गई है। काम और जीवन के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे कि काम के घंटे तय करना, काम के बाद सभी डिजिटल उपकरणों को बंद कर देना और समय समय पर छुट्टी लेकर खुद को फ्रेश रखना। इसके अलावा कंपनियों को भी अपने कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और उनके लिए मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए। व्यवहारिक सुझाव, डिजिटल युग में मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कुछ व्यवहारिक सुझाव दिए जा रहे हैं, जैसे कि सप्ताह में कम से कम एक दिन डिजिटल डिटॉक्स अपनाएं, जिससे मानसिक थकान कम होगी और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ जाएगी। इसके साथ आप सोशल मीडिया के उपयोग को सीमित करें और इसके लाभकारी पक्षों पर ध्यान केंद्रित करें। सोने से पहले स्क्रीन से दूरी बनाएं और अच्छी नींद सुनिश्चित करें। नींद की कमी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। रोजाना कुछ समय खुद के लिए निकालें, जिसमें ध्यान, योग या किताबें पढ़ना भी शामिल हो सकता है। ये मानसिक शांति और आत्मसंतोष का अनुभव कराएगा। मानसिक स्वास्थ्य के लिए अगर आपको किसी तरह की मदद की जरूरत हो तो ऑनलाइन थेरेपी सेवाओं का उपयोग करें। इसे कंक्लूड करते हुए इतना ही कहना चाहूंगा कि डिजिटल युग ने हमारे जीवन को कई तरीकों से सरल और समृद्ध बनाया है, लेकिन इसके साथ ही मानसिक स्वास्थ्य के प्रति अवेयर रहने की जरूरत भी है। हमें डिजिटल तकनीक का संतुलित उपयोग करने के तरीकों पर विचार करना चाहिए ताकि इसका हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सजगता और डिजिटल उपकरणों का समझदारी से उपयोग ही हमें इस युग में स्वस्थ बनाए रख सकता है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करके और लोगों को भी इसके बारे में जानकारी दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।